हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक थ्योरम लेके आ गया हूं, रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम क्या कहना चाहता है, अगर इसको समझना है आपको तो भैया कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता है देन रोल्स थ्योरम इज लाइक बच्चों का खेल फॉर यू। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं तो भैया पहले से अपन ने वीडियो बना के रखे हैं बड़ी आसान से आसान भाषा में, विजुअलाइजेशन के साथ, सॉल्व न्यूमेरिकल्स के साथ। ये सारे फंडे पहले ही मैंने समझा रखे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में, एक झलक मार लीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा और आज के वीडियो में भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो चलो भैया समझते हैं रोल्स थ्योरम आखिर क्या फंडा है, ये थ्योरम क्या कहना चाहता है। तो भैया ये इनटू कंसीडरेशन ले रहा है एक फंक्शन को, लेट्स से एफ ऑफ एक्स। तो वो कह रहा है कि एक फंक्शन है भैया एफ ऑफ एक्स जिसको अपन ने डिफाइन किया इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, बराबर है। तो 2 पॉइंट a b अपने को दे दिए इन दैट क्लोज्ड इंटरवल, अपने को भैया ये एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड बताया गया है। अब वो बोल रहा है ये कंडीशंस चेक करो, कितनी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बोलता है कि देखो भैया एफ ऑफ एक्स इज सी यानी कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो अपने को सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये देखना पड़ेगा कि भैया जो आपका f ऑफ x है क्या वो कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरी कंडीशन कहती है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि भैया जो आपका ये f ऑफ x है क्या ये डिफरेंशिएबल है। डी मतलब क्या ये डिफरेंशिएबल है, इज इट डिफरेंशिएबल इन a, b, ओपन इंटरवल a, b। ओके, तो भैया f ऑफ x शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। और तीसरा क्या कहता है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, मतलब क्या कि जहां पे मैं x की वैल्यू इक्वल टू a रखूंगा, फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर x की वैल्यू b रखूंगा, फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा, और जो वो f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यूज मैंने फाइंड की होगी वो इक्वल होंगी या नहीं, ये अपने को चेक करने। तो ये आपके सामने भैया 3 कंडीशंस जो है वो मैंने रख दी है। तो भैया अगर अपना ये f ऑफ x जो फंक्शन है इन दिए गए कंडीशंस के हिसाब से कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, साथ ही साथ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी निकल के आ रहा है, देन बहुत इंपॉर्टेंट देन आ जाता है, क्योंकि फिर हम लोग एक नए पॉइंट सी की बात करते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू a, b, मतलब जो x है बेसिकली उसी के डोमेन का एक पॉइंट आपका c यहां पे होगा विच बिलोंग्स टू द इंटरवल a, b सच दैट कि अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड f डैश c जिससे हम डिनोट करते हैं वो अगर फाइंड करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 0, f डैश c विल बी इक्वल टू 0। ये भैया आपका यहां पे थ्योरम कहता है। इसको थोड़ा बहुत समझने के लिए ना अपन जो है थोड़ा विजुअलाइजेशन की भी मदद लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो मैंने f ऑफ x एक लाइन के रूप में जो यहां पे बना दिया है इस xy प्लॉट के ऊपर, जहां x है यहां पे f ऑफ x है और ये लाइन मैंने बना दी है, सही बात है। अब ये जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है और मेरे जो 2 पॉइंट है a और b वो क्या है, ये मेरा a है, ये देखो आप यहां पे देख सकते हैं ये a है और भैया ये b है। एक तरीके से इस लाइन के 2 एंड पॉइंट यहां पे जो है आपके सामने यहां पे मौजूद है a और b के रूप में, सही बात है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो अगर इस a का मैं f ऑफ a निकालता हूं तो f ऑफ a भी यही पॉइंट होगा यहां पे, सही बात है, और इस b का अगर f ऑफ b निकालता हूं तो वो भी यहीं पे होगा। इसका मतलब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, बात खत्म। तो यानी कि आपका जो कंडीशन है वो तो भैया सेटिस्फाइड यहां पे अपने को दिखाई दे रही है। तो अगर मैं एक और c पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक अगर मैं यहां पे c पॉइंट कंसीडर करता हूं लेट्स से, ठीक है, अगर मुझे इसका f डैश c निकालना है, f डैश c, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 आएगा। क्यों? बिकॉज भैया सारी वैल्यूज कांस्टेंट चल रही है, वो लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, सही बात है। तो आपका जो उसका डेरिवेटिव होगा क्या आएगा, सिंपली 0। तो यहां पे प्रमाणित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा विजुअलाइजेशन के जरिए, ठीक है। एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि यहां पे तो भैया कांस्टेंट चल रहा था ना कि जो भी इनपुट दोगे आउटपुट आपको सेम मिलेगा, जो भी इनपुट दोगे फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी, ऐसा चल रहा था ना। लेकिन चलो थोड़ा सा उसको आड़ा तिरछा करके देखते हैं, कर्व नेचर देखते हैं इसमें कैसा होता है। मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से मैंने एक्स वाई प्लॉट पे ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक अपर हम्प जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, सही बात है। अगर आप इसका देखोगे, ये देखो यहां पे f ऑफ a है, यहां पे आपका कट कर रहा है और यहां पे ही सेम पे भैया आपका f ऑफ b भी है। तो आप गौर से देख सकते हो कि यहां पे दोनों इक्वल है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c जो कि बिलोंग करता है भैया कहीं ना कहीं इसके बीच में। तो यहां पे अगर मैं एक ऐसा टेंजेंट बनाता हूं इस पॉइंट पे c पे, लेट्स से यहां पे अगर एक ऐसा मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो अगर इसका मुझे f डैश c अगर फाइंड करना होगा डेरिवेटिव, तो वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सही बात है। तो वो डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर आप कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा, 0। क्यों? बिकॉज आपका जो टेंजेंट इट इज पैरेलल टू x एक्सिस,
सिंपल सा फंडा है, लॉजिकल फंडा, आपको समझ में आ रहा है कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा भैया, शून्य, यानी कि उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। इसका क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। एक और केस कंसिडर करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी कि भैया पहले वो अपर हम्प था, थोड़ा सा यू जो है वो उल्टा था, अब ये सीधा यू है, ठीक है। इस तरीके से अपन देखते हैं, तो यहां पे भी ए और बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है भैया ए पॉइंट, ये है भैया बी पॉइंट आपके फंक्शन पे, ठीक है। और इसका अगर जब मैं निकालता हूं तो ये मेरा एफ ऑफ ए आ जाता है। सिमिलर वे में अगर मैं यहां पे देखता हूं तो सेम पॉइंट पे मेरा एफ ऑफ बी भी आ जाता है, तो दोनों के दोनों आपको इक्वल देखने को मिल जाएंगे। तो देयर इज एग्जिस्ट पॉइंट सी, तो मान लीजिए मेरा पॉइंट सी है। यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से टू फाइंड आउट एफ डैश ऑफ सी, तो इस टेंजेंट का मैं क्या निकालूंगा, स्लोप, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो यहां पे वो क्या आएगा, जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी निकल के आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन से इज कि यहां पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, एफ डैश ऑफ सी जो है वो जीरो ही आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी, यहां पे जो कुछ सिनारियोज हैं, जो कि कुछ केसेस हैं जो कि आपके रोल्स थ्योरम के साथ जुड़े हुए हैं, वो आज के इस वीडियो में भैया मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स अपन देखने ही वाले हैं, जिससे कि इस थ्योरम से रिलेटेड आपकी जो आइडिया है वो और बेटर हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।